Sadie Comics। एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक राज्य में एक दयालु और सौम्य राजा और उसकी प्यारी रानी रहते थे। वे एक बच्चे की चाहत रखते थे और उनकी इच्छा तब पूरी हुई जब रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी, होंठ खून जैसे लाल और बाल आबनूस जैसे काले थे। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा, क्योंकि वह इस धरती की सबसे गोरी बच्ची थी। त्रासदी तब हुई जब रानी बीमार पड़ गई और उनका निधन हो गया, जिससे राजा का दिल टूट गया। स्नो वाइट को माँ जैसा स्वरूप प्रदान करने की आशा में उन्होंने अंततः पुनर्विवाह कर लिया। हालांकि नई रानी अपनी पूर्ववर्ती रानी जितनी दयालु नहीं थी। वह एक दुष्ट और ईर्ष्यालु महिला थी जो काले जादू का अभ्यास करती थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह राज्य में सबसे सुंदर बनी रहे, अक्सर अपने जादुई दर्पण से परामर्श लेती थी। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और अधिक स्पष्ट होती गई और रानी की ईर्ष्या बढ़ती गई। वह यह सोचकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकी कि स्नो वाइट सुंदरता में उससे आगे निकल जाएगी और उसने युवा राजकुमारी से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने अपने शिकारी को आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाए और उसे मार डाले, सबूत के तौर पर उसका दिल वापस लाए। शिकारी निर्दोष राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। उसने उसे जाने दिया और बदले में रानी को एक जंगली सुअर का दिल भेंट किया। स्नो वाइट ने खुद को घने मंत्रमुग्ध जंगल में अकेला पाया। भयभीत थी लेकिन जीवित रहने के लिए दृढ़ थी। खोई हुई और थकी हुई स्नो वाइट अचानक जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया पर पहुंची। अंदर उसे 7 छोटे बिस्तर, 7 स्थानों वाला एक टेबल सेट और घर पर खुद को बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें मिली। कुटिया 7 बौनों की थी जो दयालु खनिक थे और जब उन्हें स्नो वाइट का पता चला तो उन्होंने खुले हाथों से स्नो वाइट का स्वागत किया। स्नो वाइट बौनों के साथ रही और उनके आतिथ्य के बदले में उसने उनकी कुटिया की सफाई की, स्वादिष्ट भोजन पकाया और उनके घर को हंसी और खुशी से भर दिया। इस बीच दुष्ट रानी को अपने दर्पण से पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है और उसकी ईर्ष्या और भी अधिक तीव्र हो गई। रानी ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और एक दुष्ट योजना तैयार की। उसने खुद को एक बूढ़े शावक में बदल लिया और एक जहरीला सेब बना लिया। यह सेब स्नो वाइट द्वारा अब तक देखा गया सबसे सुंदर और आकर्षक फल था। दुष्ट रानी ने उसे यह पेशकश की, यह दावा करते हुए कि इससे उसके सपने सच हो जाएंगे। हालांकि जब स्नो वाइट ने सेब खाया तो वह गहरी और अंतहीन नींद में सो गई। बौने उसे बेजान पाकर घर लौटे और अपने प्रिय मित्र के लिए दुखी हुए। उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में रखा और चमत्कार की उम्मीद में उसकी निगरानी करते रहे। स्नो वाइट के भाग्य की खबर पड़ोसी राज्य के राजकुमार तक पहुंची, जिसने उसकी सुंदरता और दयालुता की कहानियां सुनी थी। वह बौनों की कुटिया तक गया और स्नो वाइट को देखकर उससे बहुत प्यार करने लगा। अपने सच्चे प्यार के चुंबन से प्रभावित होकर स्नो वाइट जाग गई और राज्य आनंदित हुआ। ईर्ष्या और क्रोध से घिरी दुष्ट रानी को अंततः उसके बुरे कर्मों के लिए दंडित किया गया और राज्य में शांति बहाल हुई। स्नो वाइट और राजकुमार का विवाह हो गया और वे 7 बौनों के साथ अपने प्रिय मित्रों और साथियों के रूप में खुशी खुशी रहने लगे। और इसलिए पूरे देश की सबसे सुंदर राजकुमारी स्नो वाइट की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो प्रेम, दयालुता की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रमाण है।